आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सिनेप्स। तो ये जो टर्म है ये कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास होगी ही कि भाई सिनेप्स होता क्या है, सिनेप्स किन किन सेल्स के बीच में जनरेट होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी बहुत पहले से पढ़ते हुए आते हैं। तो भाई ऐसा क्या नया है जिसकी वजह से आप लोग मेरे को सुनने को तैयार हो? देयर शुड बी समथिंग न्यू ना, कि आप लोग मेरे को सुने एंड तक। तो एंड तक सुनने के लिए और जो नया हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि भैया प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन के टर्मिनाई से किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट होता है। डिटेल के अंदर हम लोग इस प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन नोइंग अबाउट दिस स्टफ देन वीडियो को अंत तक देखें। तो देखो इधर, सिनेप्स क्या होता है कि जब न्यूरॉन्स के सिग्नल एक सेल से दूसरी सेल का यहां पर क्या मतलब है? साफ साफ ये मतलब है कि भाई जब कोई भी सिग्नल प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनाई से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट होगा तो उसके ट्रांसमिट होने के लिए एक स्पेशलाइज्ड साइट ऑफ कांटेक्ट होती हैं और उन्हीं को हम सिनेप्स नाम देते हैं। और यही जो सिनेप्स वाले रीजन होते हैं, यानी कि ये वाला जो रीजन है ये सिनेप्स वाला रीजन है जहां पर हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनाई इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। और यही जो सिनेप्स वाले कांटेक्ट रीजन होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्शन पोटेंशियल के ट्रांसमिशन के लिए। और एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसमिशन किन दो तरीकों से होता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन एंड सॉल्टेटरी कंडक्शन। इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इफ यू हैव नॉट चेक दैट वीडियो yet देन जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो। हम लोग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो अगर वो भी नहीं देखी है तो जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो एज वेल। तो इतनी बात समझ में आई। अब एक बात यहां पर ये समझ लो कि ये जो सिनेप्स होता है ये सिनेप्स मेनली दो तरीके के होते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग केमिकल सिनेप्स डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात तो आपको क्लिक हो गई होगी जब केमिकल सिनेप्स मैंने टर्म बोला है कि ये वाला जो सिनेप्स होता है यहां पर हमारे कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। और वो जो केमिकल्स होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलिन। और दूसरा पॉइंट यहां पर ये समझो कि ट्रांसमीटर गेटेड आयन चैनल्स भी इस केमिकल सिनेप्स के अंदर देखने मिलते हैं। तो वो कौन कौन से ट्रांसमिशन गेटेड आयन चैनल्स होंगे वो अभी आप लोगों को पता चलेगा। तो डिले नहीं करते, इधर देखो। अब सिनेप्स के लिए जो पहली कंडीशन चाहिए वो ये चाहिए कि भाई सिनेप्स तभी होगा जब हमारे पास दो सेल्स होंगे उस एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट करने के लिए। तो मान लो जो पहला सेल है वो ये है, तो ये वाला सेल हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है। और दूसरा सेल जिसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है, ट्रांसमिट होना है, ये दूसरा सेल है यानी कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है। अब होता क्या है कि भाई जैसे ही एक्शन पोटेंशियल इस पहले वाले न्यूरॉन के एक्सॉन के टर्मिनाई यानी एंड वाले पोर्शन पर पहुंचता है, यानी पोस्टीरियर पोर्शन पर पहुंचता है, तो वहां पर क्या होता है कि सबसे पहले इस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन के टर्मिनाई के अंदर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं।
और जैसे ही ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं तो एक बात याद आ रही होगी कि भाई सेल के अंदर सिर्फ पोटेशियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, बाकी के जितने भी आयंस होते हैं, चाहे वो कैटायंस हो चाहे वो एनायंस हो, उन सब की कॉन्सेंट्रेशन सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द इंट्रासेलुलर पोर्शन, राइट। तो अब होता क्या है कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल इस न्यूरॉन की पूंछ तक आता है, यानी कि इसके एक्सॉन टर्मिनाई तक आता है, वैसे ही इसके एक्सॉन के टर्मिनाई के अंदर एक तरीके के चैनल्स खुल जाते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। और चैनल है तो हमेशा जो मूवमेंट होगा आयंस का वो ज़्यादा वाली कॉन्सेंट्रेशन जहां पर है वहां से कम वाली कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। तो कैल्शियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर होती है एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर साइड। तो जैसे ही ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होंगे वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम इसके अंदर भरना शुरू हो जाएगा। और ये जो साइटोसोलिक कैल्शियम होगा इस प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन की एक्सॉन टर्मिनाई के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है कैलमॉड्यूलिन प्रोटीन। ये जा करके इस कैलमॉड्यूलिन प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है और ये कैलमॉड्यूलिन प्रोटीन इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए होते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन। तो हुआ क्या है कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल इस एक्सॉन टर्मिनाई तक पहुंचा तो यहां पर सबसे पहला काम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हुए। और जैसे ही ये चैनल ओपन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम इस सेल के साइटोसोल में भरना शुरू हो जाएगा और ये जो कैल्शियम होगा ये कैलमॉड्यूलिन प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा। और इन कैलमॉड्यूलिन का काम क्या होता है कि इसी प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनाई के अंदर कुछ वेसिकल्स होती हैं, यानी कि सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए होते हैं। उनमें एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारा एसिटाइल कोलिन। तो ये जो कैलमॉड्यूलिन है इन सिनेप्टिक वेसिकल्स को ले जाकर के प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से फ्यूज करा देगा। और जैसे ही ये सिनेप्टिक वेसिकल्स इस मेम्ब्रेन से फ्यूज होंगी वैसे ही इनके अंदर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ था ये बीच वाले पोर्शन में, यानी कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में एक रीजन होता है जिसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट नाम देते हैं। इस क्लेफ्ट के अंदर सारा का सारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा। तो वेसिकल्स के अंदर ये रेड कलर का न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ था और ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही ये वेसिकल्स इस प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन से फ्यूज हुई, सारा का सारा न्यूरोट्रांसमीटर इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट वाले रीजन में सिक्रीट हो गया। और इसके सिक्रीट होने के बाद क्या होता है कि जो हमारा दूसरा सेल होगा जिसमें ये एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट करना है उसके ऊपर एक तरीके का आयन चैनल लगा हुआ होता है, सोडियम आयन का चैनल लगा हुआ होता है, लेकिन वो सोडियम आयन का चैनल लिगांड गेटेड चैनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर एक लिगांड गेटेड सोडियम आयन चैनल लगा हुआ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये चैनल सोडियम के आयंस को ही मूवमेंट को रेगुलेट करता है, लेकिन इसकी जो एक्टिवेशन होता है, इसका जो ओपनिंग होती है वो लिगांड पर डिपेंडेंट होती है। और यहाँ पर जो लिगांड काम करता है वो एसिटाइल कोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर ही होता है। वही न्यूरोट्रांसमीटर जो इन सिनेप्टिक वेसिकल्स से सिनेप्टिक क्लेफ्ट वाले रीजन में रिलीज हुआ है।
तो होगा क्या कि इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर ये जो लिगांड गेटेड सोडियम आयन चैनल लगा हुआ है, इस सोडियम आयन चैनल के ऊपर उस एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग साइट्स होंगी, तो वो यहां जाकर के बाइंड करेगा, और जैसे ही बाइंड करेगा तो रिसेप्टर वाला कंसेप्ट याद होगा कि रिसेप्टर होता है ताला और लिगांड होती है उसकी चाबी। जैसे ही इस ताले को इसकी चाबी मिलेगी ये खुल जाएगा, और खुलने के बाद ये हमारा जो सोडियम आयन चैनल्स हैं ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद हमको पता है, वापस से याद करो, कि सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी सेल के बाहर ही ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर पोर्शन। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम सेल के अंदर भरना शुरू हो जाएगा, और ये जो सोडियम है जब सेल के अंदर भरना शुरू हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये एक दूसरी तरीके के पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स लगे हुए होते हैं, उनको ओपन कर देगा, और फिर जैसे ही ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुलेंगे तो और ज़्यादा सोडियम बाहर से अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा, और फिर जैसे जैसे सोडियम इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर इकट्ठा होता जाएगा वैसे वैसे अंदर इसके ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाएगा, और अंदर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जब एक्युमुलेट हो जाता है एज कंपेयर टू बाहर वाला पोर्शन, तो ये जो सेल होगी ये डीपोलराइज्ड हो जाएगी, यानी कि एक्शन पोटेंशियल इस वाले न्यूरॉन से दूसरे वाले न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो एक बार ब्रीफ कर लेते हैं कि व्हाट वाज द प्रोसेसिंग। कि मान लो ये हमारी एक सेल है और ये दूसरी सेल है, तो इस सेल से दूसरी सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट करना है, और ये जो ट्रांसमिशन होता है ये एक स्पेशलाइज्ड पोर्शन पर होता है जिनको हम सिनेप्स बोलते हैं। तो होगा क्या कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल इस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन वाली सेल के एक्सॉन यानी इसकी पूंछ वाली साइड पर यानी इसके पोस्टीरियर पार्ट पर आ जाएगा, वैसे ही इसके पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर एक तरीके के कैल्शियम चैनल्स लगे हुए होते हैं जिनको हम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स बोलते हैं। ये चैनल्स खुल जाएंगे, और जैसे ही ये चैनल्स खुलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम इस सेल के अंदर भरना शुरू हो जाएगा, और ये जो साइटोसोलिक कैल्शियम होगा ये एक प्रोटीन कैलमोडिलिन प्रोटीन को जाकर के एक्टिवेट कर देता है, और ये कैलमोडिलिन प्रोटीन सिनेप्टिक वेसिकल्स को इसकी मेम्ब्रेन से फ्यूज कराने का काम करता है। क्योंकि इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए होते हैं, जिनमें एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन भी होता है, तो ये एसिटाइल कोलिन ये बीच वाला जो पोर्शन होता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में, यानी कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट वाला रीजन इसमें रिलीज हो जाएंगे, और यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए हैं इन न्यूरोट्रांसमीटर की एफिनिटी होती है इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर लगे हुए लिगांड गेटेड सोडियम आयन चैनल्स के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर एक तरीके के आयन चैनल्स लगे हुए होंगे जिनका नाम होता है लिगांड गेटेड सोडियम आयन चैनल्स। तो ये लिगांड गेटेड सोडियम आयन चैनल्स के ऊपर एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग साइट्स होती हैं। जैसे ही एसिटाइल कोलिन यहाँ आकर बाइंड करेगा वैसे ही ये चैनल ओपन हो जाएगा, और क्योंकि ये सोडियम आयन चैनल है तो ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम आयन इसके अंदर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन
इतने सोडियम आयन से कुछ नहीं होने वाला। तो एक और तरीके के वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इसी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर लगे हुए होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि पहले वाले चैनल के ओपन होने के बाद ओपन होते हैं, और जैसे ही ये ओपन होते हैं, क्योंकि ये भी चैनल ही हैं, तो ये भी बाहर से अंदर की तरफ सोडियम आयंस को लेकर के आना शुरू कर देते हैं। और अब इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है, यानी इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू द एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट ऑफ दिस सेल। तो इसका मतलब ये होता है कि ये सेल डीपोलराइज्ड हो गई है और इस सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल होगा, ये घूमता हुआ इस वाले न्यूरॉन की एक्सॉन की टर्मिनाई पर पहुंचेगा, और इस एक्सॉन की जो एक्सॉन टर्मिनाई होगी वो अब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहलाएगी। इससे अगले वाला जो न्यूरॉन होगा वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहलाएगा। तो इसी तरीके से एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होता हुआ चला जाता है। तो आज अगर इस वाले प्रोसेस के आप लोगों को नोट्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आप लोगों को। आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वी गाइस विल मीट टुमारो विद अ न्यू टॉपिक। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ, and you can share these videos to your friends as well who are preparing for exams like CSIR, NET, GATE, Excel, GATE, PT, ICMR, JRF, DBT, JRFN, like BAC वाला पेपर, DUK, MSc entrances, एग्ज़ाम्स रिलेटेड टू लाइफ साइंसेज, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी के, या फिर PhD एंट्रेंसेज हैं, यू कैन शेयर दिस वीडियोस टू देम एज वेल। अब पूछोगे कि क्यों करें, क्योंकि क्यों के बिना तो आप लोग कुछ करते नहीं, बिकॉज शेयरिंग इज़ कैरिंग एंड कैरिंग इज़ शेयरिंग। तो शेयर दीज वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एज वेल एंड हिट द बेल आइकन, जो ऊपर घंटी है बजा लो उसको, सो दैट अगर कोई भी नई अपडेट आती है आप लोग मिस ना कर दो। कल हम लोग मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय।